सबको राम राम। हम तो गीता पढ़ रहे थे और यहाँ के जो मैनेजमेंट है, राजू भैया और ये सब लोग, ये गीता को कार्य में ला रहे थे क्योंकि कर्तव्य निभा रहे थे अपने। तो इन्होंने बहुत भली भांति कर्तव्य निभाया, इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना टाइम पे सब कुछ हुआ। उस मैनेजमेंट के कारण ही हम इतनी भगवत गीता का अद्भुत पाठ कर पाए। तो उन सबके लिए एक बार तालियां बजा दो आप सब, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है और इन सब की वजह से प्लेटफॉर्म बन पाता है। तो इनके लिए भी हम बहुत कृतज्ञ हैं। गुरुजनों की बहुत कृपा है सभी पे। और राम शरणम के सभी साधक को ऐसा बापूजी फरमाते हैं। बापूजी का एक और सपना है, एक बार उन्होंने बताया था कि जहाँ पे एक एक व्यक्ति राम शरणम का खड़ा हो जाए, वो पूरी की पूरी संस्था खड़ी है, पूरी की पूरी संस्था उस एक व्यक्ति में खड़ी है, ऐसा हो। इतना ज़्यादा उस ग्रंथ को हम अपने अंदर उतार लें। और राम शरणम के मिशन की आवश्यकता सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं, पूरे अनंत ब्रह्मांडों में है। ये तो खाली हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर जब हमारी जॉब लगेगी ना, इस शरीर को छोड़ने के बाद, अलग अलग सृष्टियों में, वहाँ सब जगह स्वामी जी महाराज जी के शिष्यों की आवश्यकता है। तो ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य हमारा, खाली इस जीवन तक नहीं है, खाली वो मेंढक जैसे नहीं है कि इसको इस दीवार से इस दीवार तक। बहुत अनंत हमारा लक्ष्य है, बहुत सारे ब्रह्मांडों में हमको काम करना है। तो पहले इसको सुधारना है, यहाँ पे हमको इसको उपयोग में लाना है, फिर हमारा काम बहुत ज़्यादा है, बहुत लक्ष्य है हमारे। तो अब अपन शुरू करते हैं। पहले बोलने, मैं बलवान आत्मा हूँ, मैं भगवान का प्रिय। 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनीशूदन, संन्यास का और त्याग का पृथक पृथक रहस्य में जानना चाहता हूँ। एक सवाल पूछा कि ये संन्यास क्या होता है और ये त्याग क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। मैंने बताया कि जो सन्यासी है वही त्यागी है। तो अर्जुन ने एक सवाल पूछा कि ये सन्यास और त्याग में क्या अंतर है, ये मुझे अलग अलग तरीके से आप बताओ। तो भगवान ने कहा कि सांसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को, जो सांसारिक पदार्थों की कामना से कर्म करते हैं, गाड़ी खरीदना है, बाइक खरीदना है, बंगले बनाना है, मान सम्मान, इन सब कामनाओं की वजह से जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं। पहली बात बताई। दूसरी बोली, और सब कर्मों के फलों के त्याग को, कि जितने भी कर्म आप कर रहे हो उसके फलों को मन से त्याग दो, इसके त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब कोई ऐसा कहता है, कोई विचारवान ऐसा बोलता है कि जितने भी बुरे कर्म हैं, दोष वाले कर्म हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्याग देने योग्य नहीं है, इनको करना चाहिए, यज्ञ, दान और तप। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे भरतश्रेष्ठ, वहाँ त्याग के संबंध में तू मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। इन सब बातों को बताने के बाद वो बोल रहे हैं, ये तो पब्लिक ओपिनियन थी कि भाई सब पब्लिक ऐसा सोचती है, ऐसा बताते हैं। अब यहाँ पे तू मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग निश्चय पूर्वक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म, ये त्यागने योग्य नहीं है किंतु करने योग्य ही है। यज्ञ करना, शुभ कर्मों का करना, ये यज्ञ है। दान देना, तप जो मानसिक, वाचिक, कायिक जो तप बताए थे वो तप करना, और कर्तव्य कर्म ये त्यागने योग्य नहीं है, ये करने योग्य ही है। यज्ञ का करना, दान देना और तप का करना, ये कर्म बुद्धिमानों को भी पवित्र कर देते हैं। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, उनको ये कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, यज्ञ, दान और तप। हे पार्थ, परंतु ये जो यज्ञ आदि कर्म है, इनको भी आसक्ति और फलों की कामना को त्याग कर करना चाहिए। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है कि इसमें जो अटैचमेंट है, मतलब यज्ञ में भी अटैचमेंट हो जाता है, तो उसको भी त्याग के करना चाहिए। जो भी शुभ कर्म हम करते हैं तो उसके जो फल हैं, उनके फलों को त्याग के ही वो कर्म करना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं। अब इसमें बता रहे कि जो स्वाभाविक कर्म है, माता पिता आदि के संबंध का कर्म है, तथा कर्तव्य कर्म है, ये सब नियत कर्म है, ये हमको करना चाहिए। जो हमारे घर के काम हैं, माता पिता से रिलेटेड जो काम हैं, जो हमारे संबंध के काम हैं, उसके अलावा जो हमारे नियत है, हमारा व्यापार है, जो भी कर्तव्य कर्म है, वो सब हमको करना ही चाहिए। अगर ऐसे नियत कर्म का, ये जो ऐसे नियत कर्म का त्याग है, ये उचित नहीं है। अगर अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना, अगर कोई त्याग देता है तो उसको तामस त्याग वर्णन किया है, वो त्याग अच्छा नहीं है।
अगर कोई अपना घर बार वर बार छोड़ के चले जाता है हमेशा के लिए कि अब मैं तो बिल्कुल अलग ही रहूँगा, मैं तो बिल्कुल वहीं पे रह के बस त्यागी जीवन बिताऊंगा, तो ये सही नहीं है, ये तामसिक त्याग होता है। जो जन कर्म करने को दुख रूप जानकर, उसको दुख रूप लग रहा है कि कौन इतने झंझट में पड़े, बहुत से लोग इसलिए संन्यास भी ले लेते हैं कि कौन ऐसा सब झंझट करे। जो कर्म करने को दुख रूप जानकर और काया के क्लेश के भय से त्यागे, वह इस राजस त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। ये राजस त्याग हो गई, क्योंकि उसकी एक महत्वाकांक्षा है। इधर से तो घर छोड़ा और वहाँ जाके बहुत सारे चेले चपाटे बना लिए, उधर पूरा मामला जमा लिया और अपने घर गृहस्थी का और सब चीज़ें छोड़ दी। जैसे गौतम बुद्ध भी मेरे को थोड़े मतलब ज्ञानी तो बहुत थे वो, पर उनको शासन करना था। अगर वो इतने वीतराग थे तो उनको अच्छे से शासन करना था, पर उन्होंने वो सब छोड़ के अपना अलग से चेले चपाटे बना लिए और अलग से सब कुछ बना दिया, त्याग के सिद्धांत दे दिए बहुत सारे। तो इसमें यही बता रहे हैं कि ऐसे त्याग को करके, राजस त्याग को करके त्याग के फल को वो प्राप्त नहीं करता, उसको त्यागी भगवान की नज़र में नहीं माना जाएगा। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसे भाव से कि मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना चाहिए। जैसे पढ़ाई मुझे करना ही चाहिए, मेरा करियर मुझे बनाना ही चाहिए, मुझे अपने शरीर को अच्छा रखना ही चाहिए, मुझे जब जाप करना चाहिए, मुझे रामशंडम जाना चाहिए, मुझे प्रचार भी करना चाहिए, लोगों को उसके बारे में बताना भी चाहिए, ये जितने भी करना ही चाहिए, ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है और कर्म में आसक्ति और फल कामना को त्याग कर, कि वाहवाही की चाह कि कोई मेरी तारीफ कर देगा, बहुत मेरी वाहवाही हो जाएगी, ये सब चाह को छोड़कर कर्म में आसक्ति और फल कामना को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह कर्म करना सात्विक त्याग वर्णन किया है। सात्विक त्याग है वो। 3 तरह के त्याग बता दिए। पहला तामसिक है, घर बार छोड़ देना काया के क्लेश के कारण। दूसरा राजसिक है, किसी महत्वाकांक्षा के कारण अपने कर्मों को छोड़ बैठना। और तीसरा सात्विक है, जो करना ही चाहिए ऐसा समझ के जब कर्तव्य कर्म किया जाता है तो इसको त्याग ही माना जाता है, उसको त्यागी मानेंगे परमात्मा, है ना। जिसने अपने संशय छेदन कर डाले हैं, सारे कन्फ्यूजन जिसके मिट गए हैं, जो डावाडोल नहीं है, अब निश्चित हो गया है वो, उसको राम नाम पे, परमात्मा पे, कर्म पे, सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो चुका है। ऐसा शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म से द्वेष यानी घृणा नहीं करता। जब उसके सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उससे घृणा नहीं करता है, घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। जब बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बोले सब ऐसे ही चलता रहे तो अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। वो अपने कर्मों में लगा रहता है। ऐसा होता है ना, बहुत सफलता आ जाती तो सब दिमाग फिर जाता है, और बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोनों केस में वो एक जैसा रहता है, वो अपना कर्म करता है, अपना काम करता रहता है। चाहे बिजनेस में आपको कितनी भी सफलता मिल जाए तब भी आप अपना कर्म करते रहेंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी ने किला जीत लिया था तो उसके बाद रुके नहीं वो कि जीत गए, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उसके बाद और जीतते गए जीतते गए जीतते गए जीतते गए, क्योंकि वो कर्तव्य बुद्धि से कर रहे थे। खाली किला प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे थे, उनको तो पूरे सनातन संस्कृति को पूरे देश में फैलाना था शिवाजी महाराज को। तो इस तरह से उन्होंने कर्म किया। तो ये इसमें ये बता रहे हैं, क्योंकि सर्वथा कर्मों को त्याग देना देहधारी से निश्चय से नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कर्म करना नहीं त्याग सकता, नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। ये अर्जुन का उन्होंने जवाब दे दिया कि जो कर्मों के फल को छोड़ देता है और सिर्फ कर्म पे दृष्टि रखता है कि मुझे इस काम को अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, जो अच्छा हो गया उसको और अच्छा करना है, दिन पे दिन मुझे ग्रोथ करते जाना है, तो वो उपयोगी, जैसे अभी बताया ना अंकल ने, लोकेंद्र अंकल ने, कि उपयोगी होना, आप इतने अच्छे बन जाओ कि लोगों के काम में आओ। क्योंकि महाराज जी ने भी गुणों के अंदर बताया है कि आप एक फूटा ढोल बजाओ तो कोई भी नहीं सुनेगा, या सुरीला ढोल बजेगा तो सब सुनेंगे, है ना। तो जो गुणी होता है उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, गुणी तो हर जगह उपयोग में आता है। तो हमको लोग सबके उपयोग में आते हो। जब आप अच्छे हो जाते हो किसी कर्म में तो आप सबके उपयोग में आने लग जाते हो, तो उपयोगी होना। तो जब आप उपयोगी बन जाते हो तो आप त्यागी बन जाते हो स्वतः, तो कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है ना। मतलब वो त्याग नहीं है, ये समझ गए त्याग का मतलब, फल की इच्छा को त्यागना। जो जन्म कर्म करते हुए फल को उद्देश्य बना लेते हैं, हम यहाँ पे एक बता रहे हैं, साइंस विज्ञान बता रहे हैं कि जो जन कर्म को करते हुए फल को उद्देश्य बना लेते हैं, उन अत्यागियों को मरने के अनंतर, मरने के बाद अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। 3 तरह के कर्म मिलते हैं उनको। परंतु जो फल के त्यागी होते हैं उनको ये सब नहीं मिलता, ये तीनों फल उसको नहीं मिलते। इष्ट फल का मतलब है शुभ, अभिलषित, शुभ और सुखकर, वही स्वर्गों में जाना। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, अशुभ, दुखदायक, ऐसे ऐसे ग्रहों पर जन्म ले लेना जहाँ मारधड़ मछली हो, बहुत ज़्यादा नरक जैसा माहौल हो। प्रतिकूल, अशुभ, दुखदायक और मिश्रित फल। इष्ट अनिष्ट दोनों का मिला जुला, मतलब दोनों हैं उसमें। तो ये 3 तरह के फल होते हैं। कर्म योगियों को ये 3 प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। जो कर्म योग करता है, जो परमात्मा के काम करता है, 3 तरह के
ये जो फल होते हैं ये कर्म योगियों को नहीं मिलते हैं, जो भगवान का नाम आराधन करता हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ होकर अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसको भक्ति बना देता है, उनको ये फल नहीं मिलते हैं। वह निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है।